जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस वैकेंसी का, जिस एंट्री का एनसीसी वालों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है, उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं एनसीसी की स्पेशल एंट्री की, या जिसको हम एनसीसी डायरेक्ट एंट्री भी बोलते हैं। जिनको बिल्कुल ही नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि एनसीसी वालों के लिए एक स्पेशल एंट्री होती है जिसमें उन्हें कोई एग्जाम नहीं देना होता है, डायरेक्टली उन्हें एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। और फिर अगर वो इंटरव्यू क्लियर कर देते हैं, बाद में मेडिकल के बाद में उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है ऑल इंडिया, और वे डायरेक्टली इंडियन आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट बन सकते हैं बिना किसी एग्जाम को दिए। ये स्पेशल एंट्री होती है एनसीसी की स्पेशल एंट्री, या इसको हम एनसीसी की डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं। तो अब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, क्या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वैकेंसी कितनी है, सैलरी कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग कितने महीने की होगी, फाइनल ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हाइट कितनी होनी चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होंगे, ये सारी की सारी चीजें, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं कि सर अप्लाई कहाँ पे करना है, कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना है, ए टू जेड क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड हो सकते हैं, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको कहूंगा कि कई बार क्या होता है कि हमको पता लगा हाँ इस जॉब के ना फॉर्म निकले हुए हैं, और हम फॉर्म भर देते हैं बिना उसकी पूरी नोटिफिकेशन को पढ़े, बिना उसको समझे। और फिर बाद में जब इंटरव्यू होगा या आगे की स्टेज होंगी तो जब दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमने अच्छे से उसको पढ़ा नहीं होता कि क्या क्या हमारे स्टैंडर्ड हैं इस चीज के लिए, क्या हम उनको फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि एक बार आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लेना चाहिए, और वही मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या बात हो रही है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखो कि ज्वाइन इंडियन आर्मी। ज्वाइन इंडियन आर्मी आपको पता है, इंडियन आर्मी के अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है ज्वाइन इंडियन आर्मी। उसमें एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 52 कोर्स, यानी कि 52वां कोर्स है ये, और अक्टूबर 2022 के लिए एनसीसी एंट्री के लिए फॉर्म निकले हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन, एनटी, एनटी की यहाँ पे मतलब है नॉन टेक्निकल, फॉर मैन एंड वुमेन, यानी कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल, वे भी इसी के अंदर इंक्लूड है यहाँ पे। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, और इन्होंने भी यहाँ पे इसको डार्क करके दे रखा है कि सिर्फ अनमैरिड ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी। देखो आपको ये बात पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी में दो तरह के कमीशन होते हैं, एक को हम एसएससी बोलते हैं यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, दूसरा होता है पीसी यानी कि परमानेंट कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन में हम कुछ सालों के लिए जॉब करते हैं, ठीक है, और बाद में नॉर्मली क्या होता है कि हम वापस आ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम वापस आ सकते हैं। परमानेंट कमीशन में क्या होता है कि परमानेंट कमीशन के अंदर आप रिटायर होने तक डिफेंस के अंदर रहते हैं, डिफेंस का पार्ट बन के रहते हैं। यहाँ पे एसएससी आपकी जब कंप्लीट हो जाती है, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप परमानेंट कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अंदर से ही, कि हम और जॉब करना चाहते हैं, मतलब रिटायरमेंट तक जॉब करना चाहते हैं, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले भी परमानेंट कमीशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन में और परमानेंट कमीशन में। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी, नेशनैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट ईदर बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान म्यांमार। बेसिक बात इसमें इतनी है, बाकी आप समझ लेना। ठीक है, नेपाल और इंडिया के जो पर्सन हैं, जो लोग हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, एज लिमिट। एज लिमिट, आपकी एज लिमिट आपको ध्यान से देखनी है। फॉर नेशनल कैडेट कोर एनसीसी कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी, 19 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए भाई, अगर आप इस एनसीसी की स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें आपको बिना एग्जाम दिए आपको डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 19 से 25 साल। कितनी होनी चाहिए? 19 से 25 साल, एज ऑन 1 जुलाई 2022। ये इस डेट के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 जुलाई 2022 के ऊपर।
या फिर आप डायरेक्टली आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे देख सकते हैं कि इससे 2 जुलाई 1997 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। यानी कि अगर आपका बर्थडे 2 जुलाई 1997 को है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 1 जुलाई 2003 को था तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 97 से पहले वाले नहीं कर सकते और 3 से बाद वाले नहीं कर सकते। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, आगे देखो भाई, यहां पे नोट, कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ हैज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन examination certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will only be accepted, no subsequent request for its change will be considered or granted। अब मानेंगे कौन सी? अब आपका ऐसे नहीं हो कि आपने जन्म प्रमाण पत्र है उसमें तो आपकी उसके हिसाब से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10th में गलत है, नहीं ऐसे नहीं। 10th वाली जो होती है ना आपकी मार्कशीट, जो सेकेंडरी एग्जाम जिसको हम कहते हैं, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना वो मान्य होती है भाई। 10th के अंदर जो होती है ना वो मान्य होती है, उसके लिए उसके बेसिस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि कैंडिडेट मस्ट नोट दैट दे कैन अपीयर फॉर ओनली वन ऑफ द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, इधर एसएससी एंटी नॉन टेक्निकल 116 कोर्स अक्टूबर और एसएससी नॉन टेक्निकल कोर्स वुमेन 30 कोर्स एज सीडीएसई कैंडिडेट और एनसीसी स्पेशल एंट्री 52 कोर्स अक्टूबर। मैं आपको बता देता हूं, देखो अगर आप सीडीएस के थ्रू जा रहे हैं नॉन टेक्निकल एंट्री में तो फिर आप वही एसएसबी दे, ठीक है, या फिर ये वाले जो कोर्स है एसएससी नॉन टेक्निकल 116 कोर्स या एसएससी नॉन टेक्निकल वुमेन का 30 कोर्स, अगर ये वाले कोर्स में जा रहे हैं तो वो वाली एसएसबी दें इसी साल के लिए और इसी सेशन की मैं बात कर रहा हूं। पहले की दिया तो बात अलग है, ये इससे आगे देंगे तो बात अलग है, लेकिन इसी सेशन के अंदर अगर आप इनकी एसएसबी दे रहे हैं तो फिर एनसीसी वाली ना देना। लेकिन अगर इनमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या सीडीएस आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस एनसीसी एंट्री को दे सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 50% मार्क्स taking into account marks of all the years. Those studying in the final year are also allowed to apply provided they have secured minimum 50% aggregate marks in the first 2, 3 of or 3 or 4 degree course respectively. Such student will need to secure overall aggregate of minimum 50% marks in degree course if selected in interview, failing which their candidature will be cancelled। ध्यान से समझो भाई, मैं आपको बताता हूं क्या मतलब है इसका। कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। एग्रीगेट 50% मार्क्स का यहाँ पे क्या मतलब है? एग्रीगेट 50% मार्क्स का यहाँ पे ये मतलब है कि कुल मिला के सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ के आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और भी दे रखी है कि दोज स्टडिंग इन द फाइनल ईयर आर आल्सो अलाउड टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव सिक्योर्ड मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स इन द फर्स्ट, जो पहले की ईयर्स है। मतलब क्या कि फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर में मान लो आप बीटेक में है तो 4 साल की होती है, तो स्टार्टिंग के जो 3 साल हैं उनका जो टोटल है वो 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो 3 साल के, तो स्टार्टिंग के जो 2 साल है उनका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। और अगर ये अप्लाई कर रहे हैं और इनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और बाद में जब टोटल बनता है तो वो भी 50% कम से कम बनना चाहिए। अगर फाइनल के मिला के 50% से कम हो गए ना तो फिर कैंसिल हो जाएगा आपका कैंडिडेचर, यानी कि मिनिमम 50% तो मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप इस एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि सर क्या फाइनल ईयर वाले एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये देख लो आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे सर्विस इन एनसीसी should have served for minimum 2 or 3 year as applicable in senior division wing of NCC। देखो यहाँ पे सही, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल मेंशन किया है कि मिनिमम 2 साल या 3 साल। देखो क्योंकि पहले जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हम लेते थे वो 2 साल में हमको मिल जाता था सीनियर डिवीजन में। पहले साल बी का एग्जाम होता था, दूसरे साल सी का एग्जाम होता था, तो 2 साल की ट्रेनिंग होती थी। अब जो एनसीसी का एग्जाम है वो 3 साल में हमको सी सर्टिफिकेट मिलता है। पहले साल बेसिक ट्रेनिंग, दूसरे साल बी का सर्टिफिकेट मिलता है और तीसरे साल सी का सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो भी आपका एप्लीकेबल हो, आपने 2 साल ट्रेनिंग किया तो 2 साल वाला लगा देना, 3 साल ट्रेनिंग किया तो 3 साल वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब ये है भाई सबसे इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ लेना, इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है। वे कहते हैं कि क्या ग्रेड क्या होनी चाहिए आपकी, तो शुड हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम ऑफ बी ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी, एप्लीकेंट हु आर नॉट होल्डिंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर द कोर्स। यहां पे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि आपके सी सर्टिफिकेट के अंदर हमको 3 ग्रेड मिलती हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड सी सर्टिफिकेट के अंदर। तो ए वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बी वाले अप्लाई कर सकते हैं, बी ग्रेड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट सी चलेगा, ठीक है। सी सर्टिफिकेट के अंदर ए ग्रेड यानी कि अल्फा, बी ग्रेड यानी कि ब्रावो और सी ग्रेड यानी कि चार्ली, ठीक है। अब सी सर्टिफिकेट के अंदर ए ग्रेड है, अप्लाई कर सकते हैं, बी ग्रेड है, अप्लाई कर सकते हैं, सी ग्रेड है, अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि एनसीसी के एग्जाम की आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, जो चैनल पे चलती रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखें, जिनका अब आगे आने वाले टाइम में एग्जाम होगा। तो बी ग्रेड मिनिमम आपकी होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे कि कुछ ऐसे कहते हैं सर हमने एग्जाम दे रखा है, हमको रिजल्ट भी पता लग गया लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया। तो देखो सर्टिफिकेट में क्या है यहाँ पे, हु आर नॉट होल्डिंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं ना उस दिन आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, नहीं तो फिर आप अगली एंट्री में ही अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑफ द डिग्री कोर्स, कैंडिडेट हु हैव पास्ड द ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स मस्ट प्रोड्यूस द प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बाई 1 अक्टूबर 2022, ठीक है। 1 अक्टूबर 2022 तक आपके डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, वो हो जाएंगे, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। स्टडिंग इन दी फाइनल ईयर है तो वो उनके लिए भी सेम चीजें यहाँ पे अप्लाई होती हैं कि वो पास हो जाएं उस टाइम तक, ये वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। देखो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि फाइनल ईयर वाले वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पेपर 1 अक्टूबर 2020 से पहले पहले हो जाए, ठीक है। 1 अक्टूबर 2020 को उनको रिजल्ट रेडी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सर लेट हो गए थे एग्जाम और 1 अक्टूबर के बाद भी आपके एग्जाम हो रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। Candidate who have yet to pass the graduation degree examination will be eligible only if they are studying in the final year of degree examination। तो बिल्कुल फाइनल ईयर में है तो वही आप अप्लाई करना। ये वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे दे रखी है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा है वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, यानी कि कितनी वैकेंसी है इसके अंदर। तो मेन के लिए टोटल 50 वैकेंसी हैं और वीमेन के लिए टोटल 5 वैकेंसी हैं एनसीसी की डायरेक्ट एंट्री के अंदर। इसमें से 45 तो जनरल कैटेगरी। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी से ये मत समझ लेना कि सिर्फ जनरल वाले, जैसे हम नॉर्मल जो वैकेंसी होती है उनमें देखते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, ये वाला जनरल नहीं है। जनरल मतलब सामान्य है, इसके अंदर सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप एससी कैटेगरी से हैं, बीसी कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, एसटी से हैं, जो भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और 5 जो ये हैं ये वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी के लिए अलग से हैं, इसीलिए यहाँ पे 45 जनरल यानी कि सामान्य, यानी कि सभी के लिए। और इसी तरीके से यहाँ पे वीमेन में 4 तो होगी जनरल के लिए और 1 होगी वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी के लिए। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट ये आप देख लेंगे, ठीक है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन हो जाएगा, ये सारी टेक्निकल चीजें हैं, बाद के लिए बिल्कुल आप पढ़ लेना। अभी के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेनिंग जो आपकी होगी आपको पता होना चाहिए, वैसे आपको पता भी होगा, वो आपकी होगी ओटीए चेन्नई के अंदर, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के अंदर। और कितने वीक की ट्रेनिंग होती है, 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, 49 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ये जो भी आएगी ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। ये आपका प्रमोशनल क्राइटेरिया होगा कि पहले आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे लगेंगे, जैसे ही आप इंटरव्यू यहाँ पे क्लियर करेंगे तो आपकी जो पोस्ट होगी लेफ्टिनेंट, फिर उसके बाद में कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, और इस तरीके से आपकी ये प्रमोशन होती है। ऑन कमीशन लेफ्टिनेंट, 2 साल के बाद कैप्टन, 6 साल के बाद मेजर, ये आपकी प्रमोशन दे रखी है। ये आपकी यहाँ पे सैलरी दे रखी है,
ठीक है। तो सैलरी देख सकते हैं आप, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। डिफेंस के अंदर जो सैलरी है वो अच्छी खासी होती है। ये आपके सामने दी गई है। स्टार्टिंग जो सैलरी है वो है 56,100 से लेके 1,77,500। और ये तो बेसिक हैं, ये तो बेसिक हैं। अलाउंस जो होते हैं वो सारे बहुत सारे भत्ते होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो अलग होते हैं, तो बहुत ज्यादा सैलरी हो जाती है कंपैरेटिवली जो यहाँ पे लिखी हुई है उसके। फिर मिलिट्री सर्विस पे यहाँ पे हो गए, अलग से हो गए, फिक्स्ड स्टाइफंड हो गए, ये बहुत सारे भत्ते होते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया है। फ्लाइंग अलाउंस हो गया, अलाउंस इनको हम बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं। डियरनेस अलाउंस हो गया, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है यहाँ पे। अच्छा, अब देखो हाउ टू अप्लाई। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर ये तो सारी चीजें आपने बता दी, अप्लाई करना कैसे है? तो देखो अप्लाई करना है आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके, ये वेबसाइट है, ये टाइप करनी है आपको गूगल में जाके। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट खुल जाएगी। वहां पे जब आप जाएंगे तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक ऑफिसर एंट्री का, एक नॉन ऑफिसर एंट्री का। क्योंकि यहाँ पे आप लेफ्टिनेंट बनेंगे तो ऑफिसर बनेंगे, तो ऑफिसर एंट्री के अंदर आपको क्या करना होता है, लॉग इन करना होता है, फिर वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर वहां पे आपको सारी चीजें आगे समझ में आ जाएंगी जैसे जैसे आप अप्लाई करेंगे। तो बेसिक बस इतना है, www.joinindian। अगर आपको पूछना है कि मैं अप्लाई करके दिखाऊं आपको, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इसकी जो नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़नी है, आपसे डाउनलोड नहीं हो रही, तो टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लेना इसकी नोटिफिकेशन। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, वहां पे इसकी नोटिफिकेशन मैंने अपलोड कर दिया है। और आपको डायरेक्टली मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है, आपका कोई डाउट है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां पे मैं आपको सारी जो आपके डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने कह रखा है कि एप्लीकेशन करने से पहले, अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। अच्छा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वगैरह के बारे में बताया गया है, ओरिजिनल जब आप लेके जाएंगे, ठीक है। ये मैं आप बाद में बता दूंगा, इसके लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। यहाँ पे देख लो भाई, एक इंपॉर्टेंट बात दे रखी है जिसको मैंने मार्क कर रखा है बहुत ही अच्छे से, कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ इशू ऑफ एनसीसी सी सर्टिफिकेट टू बी ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट। वही बात है कि एनसीसी का जो आपका सी सर्टिफिकेट के ऊपर इशू डेट लिखी होती है, इशू डेट लिखी होती है एक एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के ऊपर कि कब वो इशू हुआ। तो वो जो इशू डेट है ना, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने से या तो उससे पहले की डेट होनी चाहिए, या फिर उसी दिन की डेट होनी चाहिए जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद की डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी के लिए एनसीसी का सी सर्टिफिकेट जरूरी है नहीं। अच्छा, यहाँ पे ऑनलाइन, कैंडिडेट मस्ट सबमिट ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक ही बार आपको अप्लाई करना है, बार गलती होगी है, ये हो गया तो बार बार अप्लाई नहीं करना है। बार बार अप्लाई करेंगे तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है। इससे बढ़िया आप अच्छे से पहले सुन लो इसको, अच्छे से देख के डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करके एक ही बार आपको अप्लाई करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसीजर पहले, अब सिलेक्शन होता किस तरीके से है, देखो पहले होगा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर, सी सर्टिफिकेट में आप अप्लाई करोगे तो ए ग्रेड और बी ग्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, सी वाले तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। अब उसके बाद में आपकी परसेंटेज चढ़ेगी, ग्रेजुएशन की परसेंटेज को देखते हुए और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट देखते हुए आपको वहां पे एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपकी वहां पे होगी एसएसबी इंटरव्यू, जिसके अंदर पहले दिन स्क्रीनिंग होती है, आपको पता होगा। स्क्रीनिंग क्लियर होने के बाद आपका फिर आप कॉन्फ्रेंस के लिए वहां पे रुकते हैं। अगर आप कॉन्फ्रेंस इन हो जाते हैं, यानी कि रिकमेंडेड हो जाते हैं, तो फिर आपका उसके बाद में मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद में आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट लगेगी, यानी कि फाइनल रिजल्ट आएगा, और फिर आप ओटीए चेन्नई में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम आपका होता नहीं। अब ये क्वेश्चन भी आता है, आपको पता होना चाहिए कि जब आप एसएसबी के लिए जाते हैं तो आपको किराया मिलता है, यानी कि टीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस से बोला जाता है, और टीए भी मिलता है एसी थर्ड टीयर का, एसी थर्ड टीयर का। आपका जो भी नजदीकी रेलवे स्टेशन होगा आपके घर से, वहां से लेके आपकी जहां पे भी एसएसबी है वहां तक का आपको एसी थर्ड टीयर का किराया दिया जाता है। और साथ में एंड फ्रो एंड फेयर, बस फेयर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन कम स्लीपर चार्जेस विद इन द इंडियन जियोग्राफिकल लिमिट, यानी कि अच्छा खासा अलाउंस आपको मिलेगा जो भी एसी थर्ड टीयर का होगा।
अगर आप जाते हैं पहली बार इस तरह की एसएसबी देने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं आर्मी की शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, तो बिल्कुल आप चाहे पहले आपने एनडीए दिया है अगर, तो एनडीए वाला यहां पे काउंट नहीं होगा। एनडीए में अगर आपने टीए ले भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनडीए में होता है परमानेंट कमीशन। लेकिन अगर यहां पे आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए पहली बार जा रहे हैं तो आपको टीए मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपकी बाद में बनेगी, मैंने आपको बताया है। चेंज ऑफ इंटरव्यू के लिए ये कह रहे हैं कि कोई भी चेंज ऑफ इंटरव्यू आपका नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देख लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 15 मार्च 2022, यानी कि 15 मार्च 2022 से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 3 बजे से 1500 आवर्स। एंड जो लास्ट डेट है आपकी वो है भाई 13 अप्रैल 2022 3 बजे तक 1500 आवर्स। तो ये थी पूरी की पूरी बातें। हाइट के लिए मैं बता दूं, हाइट में जो आपका वो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो लगभग सभी पूरा कर देते हैं। इस नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, इसमें जाके इसकी जो हाइट है वो क्राइटेरिया आप देख लेना। रनिंग वगैरह इसमें कुछ होती नहीं है, तो रनिंग की आपको कोई चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतने मिनट के अंदर इतनी रनिंग करनी है, वैसे इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिजिकली आप फिट होने चाहिए वो बात अलग है, लेकिन रनिंग आपसे करवा के नहीं देखी जाती इस पूरे प्रोसीजर के अंदर। हाइट भी आपकी बहुत ही कम होती है यहाँ पे, ठीक है। और जो हिली एरिया से है उनको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है हाइट के अंदर, वो इसी नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट आपका रहा नहीं होगा, लेकिन अभी भी अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, और पर्सनली आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर जाएं, सर्च करें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, और वहां पे आप आपके जो क्वेश्चन है एनसीसी डायरेक्ट एंट्री से रिलेटेड वो आप वहां पे पूछ सकते हैं। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।